बहुत बुरा लगता था मुझे जब वो ऐसे ऐसा करते थे, ऐसा बोलते थे, मुझे छेड़ते थे। मैं वो मुझे तंग करते थे, मारते भी थे। तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम लड़कियों जैसे हो, लड़का नहीं लगते। तुम्हारी बातें करने का स्टाइल देखो, तुम्हारी हरकतें देखो, तुम कैसे लड़के हो। मुझे बहुत दुख होता था, रोना आता था मुझे उनकी बातें सुनकर, क्योंकि वो समझते ही नहीं थे। वो नहीं समझते थे कि मेरी फीलिंग्स क्या है। यार कोई तंग करता है बाहर जाते हुए, कोई भी आ जाए जिसको हम जानते भी नहीं थे, जिससे हमारा वास्ता ही नहीं है, वो भी आकर हम पर शेर बन जाता है। क्या हमारा कोई हक नहीं है? हम लोग आज़ाद नहीं हैं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हम इंसान नहीं? हमें अल्लाह ने नहीं पैदा किया? कोई भी आएगा हमारे पे खड़ा हो जाएगा, जैसे हम कमज़ोर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, किसी के पास नहीं जा सकते। किसको बोलेंगे कि इसने हमारे साथ ऐसे किया, उसने हमारे साथ ऐसे किया? कोई भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान हैं। हमारे बड़े बड़े ओहदेदार भी हमारी बात नहीं सुनते, हमें इंसाफ नहीं देते, इसलिए हम मायूस हो जाते हैं और किसी के पास जाना यही समझते हैं कि हमारी किस्मत में लिख दिया है। ये जो मैं अभी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, इसमें मुझे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं नज़र आता, नुकसान ही नुकसान है। अपने उनके रिश्ते से दूर रहना, और न सुकून से बंदा सो सकता है, न सुकून से खाना पीना, कुछ भी नहीं है, नुकसान ही है। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया का आशा बनी। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया का आशा बनी। कितने भी ना प्यार मिलिया है। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया का आशा बनी। कितने भी ना प्यार मिलिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान शब्बीर सुमरो एक बार फिर हाजिर। आज हमारे साथ एक शीमेल दोस्त हमारे अलीना बैठी हुई है। अलीना से हमारी वाक़फ़ियत काफ़ी पुरानी है और कई बार हमने तय भी किया था कि इस कम्युनिटी के मसाइल और बातचीत और ज़िंदगी कैसी गुज़रती है, क्या क्या इनके हुकूक हैं जो इनको नहीं मिलते, उनसे मुतालिक हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आज वो मौका आ गया है। आज हम अलीना के यहाँ पहुँचे हैं और उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। आप सुनिए कि ये जो कम्युनिटी है हमारे दोस्तों की, जिन्हें हम प्यार से ख्वाजा की चिड़ियाँ भी कहते हैं, बहुत मासूम लोग हैं, बहुत बेज़रर लोग हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी के खिलाफ कभी बात नहीं करते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ट्रांसजेंडर ने, किसी शीमेल ने, किसी ख्वाजा सरा ने किसी आम आदमी के साथ, किसी खातून के साथ ज्यादती की हो, झगड़ा किया और मारपीट की। लेकिन ये बड़े अफसोस की सूरत हाल है कि इस कम्युनिटी के साथ हमारा रवैया, आम लोगों का रवैया अच्छा नहीं है। कई बार हम खबरें सुनते हैं कि कहीं पे किसी शीमेल को, किसी ख्वाजा सरा को, किसी ट्रांस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारपीट की गई, उनके कत्ल तक के केस आ रहे सामने। तो आज अलीना से हम बात करते हैं और उनसे सुनते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, उनकी इब्तिदा कैसे हुई इस ज़िंदगी की। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अलीना से गुफ्तगू करते हैं। आपको ज़िंदगी में कब महसूस हुआ कि आप आम इंसान के से ज़रा मुख्तलिफ हैं, आम बच्चों से? जी, मैं जब से पैदा हुई बचपन से ही मुझे मतलब बॉयज़ की तरह रहना अच्छा नहीं लगता था। मेरी फीलिंग जो थी वो लड़कियों की तरह थी। खुद को हमेशा लड़की ही ट्रीट किया। छोटी बच्चियों को जैसे फ्रॉक्स पसंद होते हैं, मेरी सिस्टर्स वगैरह मेकअप करती थी तो मैं भी उन्हीं के साथ बैठ के मेकअप करती थी। खुद को लड़की ही बना के रखती थी हमेशा। मेरे भाई अब्बू गुस्सा करते थे, डांटते थे, शोर करते थे, मुझे मारते भी थे, मना भी करते थे। और अक्सर शादियों में मैं जाती थी अपनी
फैमिली के साथ, तो मेरी फैमिली को बहुत लोग बातें करते थे, रिश्तेदार वगैरह बातें सुनाते थे, वो बहुत क्या पहले कहते करते थे कि आपका बेटा देखो कैसे लड़कियों जैसा है, इसको मना क्यों नहीं करते, इसको डांटते क्यों नहीं हो। तो उस वक्त वो लोग क्या कहते थे? तो वो उनको कुछ नहीं कहते थे, घर पे आके मुझे बहुत गुस्सा करते थे, मारते थे, मना करते थे, लेकिन मैं ऐसी ही थी, मैं खुद को कैसे चेंज करती। मेरी फीलिंग्स ही लड़कियों जैसी थी, गली में निकल जाती थी, मतलब मैं जब जाती थी कहीं बाजार जाती थी तो लोग शुरू हो जाते थे बातें लगाना, लड़की लड़कियों जैसा है। कपड़े लड़के पहने, हाँ, कपड़े लड़कों जैसे पहनती थी, लेकिन मेरी चाल और मेरी बातें लड़कियों जैसी थी, तो लोग मुझे हमेशा लड़कों से अलग ही रखते थे। लड़के भी मुझे अपने साथ नहीं बिठाते थे कि तुम जाओ हमारे साथ नहीं और खेलो। आपकी हम उम्र लड़कियों का क्या? वो तो मेरे साथ क्लोज ही रहती थी, लेकिन घर वाले मुझे लड़कियों के साथ नहीं बैठने देते थे। मैं यहाँ तक कि मेरी बाजियों के साथ भी मुझे नहीं बैठने देते थे, मना करते थे कि इन्हें दूर इससे दूर रखो, इसकी आदतें खराब हो रही हैं। अब ये फरमाइए कि आप एज अ बॉय पैदा होते हैं, तो उस वक्त जब आप थोड़े से समझदार आए, तो कितने भाई बहन थे घर में? आपसे बड़े कितने थे, छोटे? मेरी 2 भाई थे और 2 सिस्टर थी, और एक मैं सबसे छोटी थी। आप सबसे छोटे थे। जी। तो फिर आपको भाइयों के साथ कहते थे मिले, बहनों के साथ ज़्यादा मिक्सअप ना हो? हाँ, मेरे भाई शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करते थे, मतलब मेरी हरकतों की वजह से वो डांट डपट करते थे, लेकिन अम्मी और बाजियाँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मुझे कभी गुस्सा नहीं किया, वो मुझे समझती थी और आज भी मुझे समझती हैं। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरे भाइयों ने आज तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। वालिद साहब की तो डेथ हो गई, लेकिन मेरी सिस्टर्स और मेरी अम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। उन लोगों ने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा, वो मुझे समझती हैं। अब भी आप जाते हैं उनके accept पास? नहीं। जी हाँ, मैं जाती हूँ अपनी फैमिली में, और वो मुझे कब जाना होता है? मैं अक्सर महीने में एक बार। तो आप जो अगर फर्ज करें कमाते हैं या करते हैं, कभी आपने उनको माली सपोर्ट भी दी है? जी हाँ, मैं अपनी अम्मी की हेल्प करती हूँ, अपनी सिस्टर्स की भी। सिस्टर तो मैरिड है, लेकिन वो जब आती हैं हमसे मिलने हमारे घर पे, अपने मायके आती हैं, तो तब मैं उनकी पूरी उनके साथ कबूल कर लेती हैं आपसे पैसे? जी हाँ, वो मुझे गिफ्ट्स या पैसे या हाँ कपड़े? कर लेती हैं, मैं उन्हें देती हूँ खुशी से, और वो भी खुशी से रखती। इसका मतलब ये हुआ नहीं ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रांस के इंटरव्यू किए हैं, फीमेल्स के भी, इसका मतलब ये होगा आपकी फैमिली आपके साथ बहुत प्यार करती है अपनी, जी हाँ। इसी वजह से ये चीज़ें। वरना बाज़ लोग हमें बताते हैं कि नहीं जी हमारे घर वाले तो हमें भी नहीं देते, हमारी कोई मदद कभी नहीं करते। नहीं, मेरे घर वाले, मेरी अम्मी और मेरे खास तौर पे मेरी सिस्टर्स मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरे भाई मुझे पसंद नहीं करते, उनको मेरा आना पसंद नहीं है, और वो चाहते भी नहीं है, वो मुझसे किसी किस्म की हेल्प ही नहीं चाहते। उनको आपकी भाभीयों का रवैया कैसा है? वो भी मेरे साथ है। ठीक है जी। अच्छा, भाइयों के बच्चे शादीशुदा हैं भाई? जी हाँ है, भाइयों बच्चे के भी बच्चे? हैं, लेकिन बच्चे मेरे मिक्सअप भाइयों की होते हैं। वजह से डरते हैं मुझसे। अभी ना ये बताइए, बचपन में जब आप फरमा रहे हैं कि लड़कों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था, लड़कियों वाले कपड़े, लड़कियों वाले कपड़े, उस ज़माने में कोई ऐसी बाहर, घर से बाहर सहेली हुई आपकी जिसके साथ अब तक आपका कोई ऐसा ताल्लुक बरकरार रहा हो? लड़की? जी हाँ, वो तो अभी भी मेरी दोस्त है, मेरे स्कूल के साथ। बचपन की? जी, मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, हम दोनों ने फिर साथ में मैट्रिक की। अभी तो शादी भी करनी उनकी, लेकिन वो गांव में है, लेकिन मेरा कांटेक्ट होता रहता है, हम लोग बात करते रहते हैं आपस में। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हमारा बचपन साथ में गुजरा था, और हम लोग जब भी कभी मुलाकात हो जाए तो उस वक्त बीते हुए कल को याद करते हैं। आती है वो कराची? जी हाँ, आप आती जाते है। हैं? हाँ। तो उन्होंने कभी, क्योंकि जाहिर है जो सहेलियाँ होती हैं, फ्रेंड होती हैं, वो तो आपस में बहुत ज़्यादा फ्रैंक और फ्री होती हैं, जी। उन्होंने कभी कहा, टोका आपको कि ये क्या कर, क्यों कर रही हो इस तरह, लड़की बन जाओ या लड़का बन जाओ? कोई एक तो वो मेरी दोस्ती इसी वजह से थी ये कि वो वो इस बात- मुझे समझती थी, Good. इसीलिए Very मैंने उससे दोस्ती की थी कि वो मुझे समझती थी, मेरी
फीलिंग्स को समझती थी, नहीं तो हर कोई मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना। मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे भाई मुझे नहीं समझ सके, वो एक ही थी जो मुझे समझती थी, मेरी दोस्त बनी और अभी तक मेरी दोस्त है वो। जी अलीना, हम बात कर रहे थे आपसे कि आपने स्कूल कहाँ तक पढ़ा और कौन सा स्कूल था, किस जगह था, और वहाँ पे जो आपके साथ लड़के या लड़कियाँ जो भी थे उनका रवैया क्या था? मैंने स्कूल अपने ही एरिया से किया था, ये कराची में मैं पढ़ी हूँ और कराची में ही मैंने मैट्रिक किए। जब मेरा स्कूल मेरा फर्स्ट मतलब जब मैं नर्सरी में मैंने एडमिशन लिया तो स्कूल वाले नॉर्मली वो करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं क्लासों में आगे बढ़ती गई 1 2 3 में जब मैं आई तो बॉयज़ मुझे अक्सर तंग करते थे। मैं पढ़ाई में लाइफ भी अच्छा पढ़ती थी, टॉपर थी मैं, हमेशा क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेती थी लड़कियों के साथ बराबर, और अक्सर बॉयज़ से ज़्यादा मेरी लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप होती थी और ब्रेक टाइम में मैं उन्हीं के साथ खेलती, उन्हीं से बातें करती। मेरे स्कूल में बॉयज़ फ्रेंड्स नहीं थे, ज़्यादातर गर्ल्स ही थी जिनसे मेरी दोस्ती थी, मेरी सहेलियाँ थीं, और टीचर्स उनसे भी मेरी बहुत बनती थी, मुझे टीचर्स भी बहुत पसंद करती थी। लेकिन बॉयज़ वो एजुकेशन था, बच्चे भी थे बच्चियाँ भी थी? जी अच्छा अच्छा। मेरे दोनों तरह दोनों क्लास में आपके लड़के भी थे लड़कियाँ भी थी? जी क्लास जी में? अच्छा अच्छा, दोनों थे। ठीक है। और बॉयज़ मुझे अक्सर तंग करते थे, लड़के मुझे तंग करते थे, छेड़ते थे किस तरह? कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम लड़कियों जैसे हो, लड़का नहीं लगते, तुम्हारी बातें करने का स्टाइल देखो, तुम्हारी हरकतें देखो, तुम कैसे लड़के हो, तुमने क्या क्या फील होता था? बहुत बुरा लगता था मुझे जब बॉयज़ ऐसा करते थे, ऐसा बोलते थे, मुझे छेड़ते थे, मैं उनसे वो मुझे तंग करते थे, मारते भी थे। अच्छा। टीचर्स को मैं उनकी कंप्लेंट करती थी। तो टीचर्स का क्या मैट्रिक रवैया तक था? मेरे साथ इसी तरह स्कूल में पढ़े। टीचर्स का रवैया क्या था उस वक्त जब आप कंप्लेन करते थे? अक्सर टीचर्स भी मेरा मजाक उड़ाते थे, मेल टीचर्स या फीमेल टीचर्स? फीमेल्स भी और मेल्स भी। अच्छा। वो अक्सर मेरा मजाक बनाते थे, बॉयज़ के सामने नहीं। अब उस अपने टाइम को। पे तो वो डांट देते थे बॉयज़ को, लेकिन ठीक है। अलग में जब वो मुझे देखते थे, हमारे स्कूल की मैडम थी, वो मुझे गुस्सा करती थी कि तुम क्यों ऐसे लड़कियों में क्यों रहती हो, लड़कों में जाके रहो, तुम लड़के हो, तुम एक बॉय हो, तुम खुद को ऐसे प्योर बनाओ, तुम क्यों ऐसे हो, मिच्योर बनो। मुझे आपका क्या जवाब होता था, बोलते थे आप कुछ? मैं कुछ भी नहीं कहती थी, बस हाँ मुझे बहुत दुख होता था, रोना आता था मुझे उनकी बातें सुनकर, क्योंकि वो समझते ही नहीं थे, वो नहीं समझते थे कि मेरी फीलिंग्स क्या है। कभी ऐसा हुआ कि कोई मेल टीचर्स ने कोई गलत हरकत या गलत कमेंट किए हो? कमेंट तो बहुत करते थे, गलत कमेंट भी करते थे मुझे, मतलब डांटने के लिए, मुझे मना करने के लिए। वो उनकी वो नहीं होती थी। अक्सर मेरे भाई स्कूल आते थे मेरा पूछने के लिए, तो हमारे सर उन्हें कंप्लेन करते, तुम्हारा भाई लड़कियों में घुसता है, उन्हीं के साथ खेलता है, मतलब बॉयज़ की तरफ नहीं होता, लड़कियों के साथ ही खेलता है, उन्हीं की तरह रहता है। तो वो फिर बोलते थे कि इसको डांटो, इस पर मतलब इन बातों से इसे मना करो। इस जिंदगी में जो आप गुजार रहे हैं, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, इस पे आप बात कीजिए। ये जो मैं अभी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, इसमें मुझे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं नज़र आता, नुकसान ही नुकसान है। अपने उनके रिश्ते से दूर रहना, और न सुकून से बंदा सो सकता है, न सुकून से खाना पीना, कुछ भी नहीं है, नुकसान ही है। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता, अपने रिश्तेदारों से दूर रहना, अपने करीबी रिश्तों से दूर रहना, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लगता इसमें। नुकसान ये है हर कोई तंग करता है, बाहर जाते हुए कोई भी आ जाए जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जिससे हमारा वास्ता ही नहीं है, वो भी आकर हम पर शेर बन जाता है। जैसे हम उनके, वो हमारे बाप की जागीर है, हम उनके ऊपर जैसे मुसलत करके वो हमारे ऊपर मुसलत हो जाते हैं। आते जाते पकड़ लेगा, कोई भी तंग करेगा, ज़बरदस्ती करेगा, बदतमीज़ी करेगा, कोई पूछने वाला नहीं कि तुम क्यों खालिस्तान के साथ ऐसे कर रहे हो, क्या हमारा कोई हक नहीं है, हम लोग आज़ाद नहीं हैं, क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं।
क्या हम इंसान नहीं, हमें अल्लाह ने नहीं पैदा किया? कोई भी आएगा हमारे पे खड़ा हो जाएगा। जैसे हम कमज़ोर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, किसी के पास नहीं जा सकते, किसको बोलेंगे कि इसने हमारे साथ ऐसे किया, उसने हमारे साथ ऐसे किया? कोई भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हम पाजिश से रहे। हमारे बड़े बड़े ओहदेदार भी हमारी आवाज़ नहीं सुनते, हमें इंसाफ नहीं देते, इसलिए हम मायूस हो जाते हैं और किसी के पास जाना यही समझते हैं कि हमारी किस्मत में लिख दिया है, यही है जो हो रहा है, इसे हम कबूल कर देते हैं। लोगों की बदतमीज़ी, उनका मिसबिहेव हम लोग बर्दाश्त कर देते हैं, यही सब्र कर देते हैं कि ये हमारे नसीब में लिख दिया गया है, इसको कोई बदलेगा तो नहीं। अलीना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कब आपने अपनी ज़िंदगी को अलग से बसर करने का सोचा और घर से अलग हुए? ये कब की बात है? ये 2017 की बात होगी। 2016 में मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया, मैंने अपनी मैट्रिक तक तालीम मैंने हासिल की वहाँ से, और फिर उसके बाद 1 साल मेरा आराम से गुजरा घर पे, और फिर उसके बाद मैंने घर छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि भाई मुझे देखना नहीं मानते थे, और मेरी हर अच्छी बात भी उन्हें बुरी लगती थी, मुझे मतलब नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे थे। तो मैंने मजबूर होकर अपना घर छोड़ दिया और फिर मैं यहीं पर आ गई, इसी लाइन में अलग हो गई, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा मुझे। लेकिन मैं फिर भी अपनी अम्मी से मिलती हूँ, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। दुनिया की तमाम चीज़ें भी मुझे मिल जाए, मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी जितना मैं उनसे करती हूँ वो उससे 10 गुना ज़्यादा मुझसे करती है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है।